किसी ने क्या खूब कहा है, अगर थक जाओ तो आराम कर लो। अगर थक जाओ तो आराम कर लो, पर कभी हार मत मानना। हाय गाइस, मैं युगेश। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है 1938 की, कैरली नाम के एक आदमी की, एक कोरियन आदमी। और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। और जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी उस कंट्री में, वो सबको जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली का है। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी और उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था, एक ही गोल था। अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब भी हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, उसका फोकस था, वो सब चला गया। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो सारी ज़िंदगी रोता रहे और कहीं दूर जाकर छिप जाए, या फिर जो उसका अपना गोल था, उस पे उसने फोकस किया हुआ था, उसको पकड़ कर रखे। उसने फोकस किया उस पर नहीं जो चला गया था, उस पे नहीं जो चला गया था, उस पर किया जो उसके पास था, एक लेफ़्ट हैंड। जो उसके पास था, तो क्या था उसके पास में? ओनली वन हैंड, लेफ़्ट हैंड। एक ऐसा हाथ जिससे वो कभी लिख भी नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला और सही 1 महीने बाद उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी वहीं हंगरी में, और भी बहुत सारे वहाँ पर पिस्टल शूटर आए हुए थे। उन सभी ने जाकर उसको कांग्रेट्स कहा कि यार ये देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सभी को देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। ये किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा था अपने लेफ़्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ compete करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब compete कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। और कैरली compete कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। कैरली जीत गया। वो यहीं नहीं रुका, उसका गोल क्लियर था। मुझे इस हाथ को कंट्री का नहीं, पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा के कहाँ डाला? 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो उसने सारा फोकस उठाकर कहाँ डाल दिया? 1944 पे, जहाँ ओलंपिक्स होने वाले थे। और जो 1944 में ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर से कैंसिल हो गए। तो उसने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1948 के ओलंपिक पे। 1938 में उसकी एज थी 28 साल।
और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर। और जो यंगर प्लेयर आते हैं निकल कर के, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। और वो गया ओलंपिक में, दुनिया के बेस्ट शूटर आए हुए थे और वो सभी अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे, पर ये कर रहा था सिर्फ अपने ओनली हैंड से। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरले। और वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कम्पीट किया उसने और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली। 4 साल बाद दोबारा से उसने ओलंपिक्स की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। आप किसी भी लूज़र के बाद चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहाने की, मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। बहुत लंबी लिस्ट है उनके पास। उसी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 वजह होगी ना करने की। जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा।